हेलो बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको पूरक वाचन से चैप्टर 3 कुंडलियाँ पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। पहली कुंडली देखिए। साई ये न विरोध ये छोट बड़े सब भाए, ऐसे भारी वृक्ष को कुलहरी देत गिराए। कुलहरी देत गिराए, मारी के जमी गिराई, टूक टूक के काटी, समुद्र में देत बहाई। कह गिरधर कबीराए, फूट जेही के घर आई, हिरना कश्यप कंस गए, बलि रावण साई। सबसे पहले आपको कुंडली के मैं शब्दार्थ बता देती हूँ, देख लीजिए। विरोधी का मतलब होता है विपरीत भाव, और कुल्हाड़ी का मतलब होता है कुल्हाड़ी, टूक का मतलब होता है टुकड़े। इस कुंडली में कवि गिरधर राय जी ने बताया है कि हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें छोटों को कम नहीं समझना चाहिए, छोटों को भी बड़ों की तरह ही हमें सम्मान देना चाहिए। अब इस कुंडली का पहले मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद व्याख्या समझाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहले सरल अर्थ देख लीजिए। साई ये न विरोधी, छोट बड़े सब भाई। साई मतलब स्वामी। गिरधर जी कह रहे हैं कि स्वामी ये न विरोधी, यानी इनका विरोध नहीं कीजिए। किनका विरोध नहीं कीजिए वो उन्होंने आगे बताया। छोट बड़े, छोट का मतलब होता है छोटे, और बड़े तो बड़े ही रहेगा, कि चाहे परिवार में कोई छोटा है या बड़ा है, किसी का भी विरोध नहीं करना चाहिए। छोट बड़े सब भाई, यहाँ पर सब भाई का अर्थ है कि सबको महत्व देना चाहिए। परिवार में चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, सबको महत्व देना चाहिए। आगे देखिए। ऐसे भारी वृक्ष को कुल्हाड़ी देत गिराए। अब इसी बात को गिरधर जी ने एक एग्जाम्पल से समझाया है। उन्होंने पेड़ का एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे भारी वृक्ष को, जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, भारी होता है, हैवी होता है, पर उसे छोटी सी कुल्हाड़ी भी क्या करती है, तोड़ देती है, गिरा देती है। तो ऐसे भारी वृक्ष को, कि भारी से भारी पेड़ को भी कुल्हाड़ी देत गिराए। कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी जैसी छोटी चीज, देत गिराए यानी गिरा देती है। आगे देखिए। कुल्हाड़ी देत गिराए, कुल्हाड़ी गिरा देती है। मारी के जमी गिराई, मारी के मतलब मार मार कर, जमी यानी जमीन पर, गिराई यानी गिरा देती है, कि जो कुल्हाड़ी होती है वो पेड़ को मार मार कर जमीन पर गिरा देती है। टूक टूक के काटी, और टूक टूक का मतलब है टुकड़े टुकड़े का करके। समुद्र में देत बहाई, यानी समुद्र में देत बहाई यानी बहा देती है। कह गिरधर कवि राय, कि कवि गिरधर राय जी कहते हैं कि फूट जेही के घर आई। फूट का मतलब यहाँ पर फूट पड़ने से है। देखो, फूट पड़ना एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है मतभेद होना या अनबन होना। जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते तो फिर क्या होता है, अनबन हो जाती है, और फिर एक तरह से दुश्मनी का भाव पैदा हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फूट पड़ना। तो फूट जेही के घर आई, जेही का मतलब है जिसके भी घर आई। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी घर में फूट पड़ जाती है उसका यही हाल होता है, पेड़ के जैसा। जैसे कि छोटी सी कुल्हाड़ी भी पेड़ को गिरा देती है, तो उसी तरह से जिस भी घर में फूट पड़ जाती है उसका भी यही हाल होता है, मतलब वो घर भी नष्ट हो जाता है। उनका कहने का मतलब ये है। आगे देखिए। हिरना कश्यप कंस गए, बलि रावण साई। अब इस बात को उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया है। हिरना कश्यप, कंस, बलि का मतलब यहाँ पर राजा बलि से है, और रावण। गए का मतलब यहाँ पर है नष्ट हो गए। कौन कौन नष्ट हो गए? हिरण्यकश्यप, कंस, राजा बलि, रावण। कैसे नष्ट हो गए? क्योंकि उनके परिवार में आपसी फूट पड़ गई, या फिर दुश्मनी के कारण, बैर के कारण ये सभी नष्ट हो गए। अतः परिवार में छोटों को महत्व देना चाहिए, यही कवि कहना चाह रहे हैं। अब इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। कवि गिरधर जी कहते हैं कि परिवार में कोई छोटा हो या बड़ा, किसी से भी विरोध मत कीजिए, परिवार में सभी को महत्व देना चाहिए। पेड़ कितना बड़ा और भारी होता है, फिर भी छोटी कुल्हाड़ी उसे जमीन पर गिरा देती है, उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे समुद्र में बहा देती है। कवि कहते हैं कि जिसके घर में फूट पड़ जाती है उस घर का यही हाल होता है। हिरण्यकश्यप,
कंस, राजा बलि और रावण के परिवार आपसी फूट या बैर के कारण ही नष्ट हुए। अतः परिवार में छोटों को महत्व देना चाहिए। अब आप दूसरी कुंडली देखिए। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जो ही बने आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित में खता न पावे। कह गिरधर कवि राय, यह करूँ मन प्रतीति, आगे को सुख समझी, होए बीती सो बीती। सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ, देख लीजिए। बीती ताई का मतलब होता है कि जो बात बीत गई है, मतलब जो घटना घटित हो चुकी है। बिसार दे का अर्थ होता है भुला दे। आगे का मतलब यहाँ पर है भविष्य, भविष्य से मतलब फ्यूचर से। सहज यानी सरलता या आसानी। ताही में का अर्थ होता है उसी में। और चित्त देई का अर्थ है मन लगाना चाहिए। दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, बुरे इंसान, बुरे लोग। कोई मतलब कोई भी। और खता का अर्थ होता है दोष। पावे यानी प्राप्त होना, यही का मतलब है यहाँ पर वही से। और प्रतीति मतलब विश्वास। तो इस कुंडली में गिरधर जी ने बताया कि जो बात हो चुकी है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अब इसका आप सरल अर्थ देख लीजिए, फिर मैं व्याख्या बता दूंगी। देखिए, बीती ताही बिसार दे। बीती ताही का मतलब है यहाँ पर कि जो बात हो चुकी है, जो घटना घट चुकी है। बिसार दे का मतलब भुला दीजिए, कि जो पास्ट में हो चुका है उसे आप भुला दीजिए, उसे याद मत रखिए। आगे की सुध ले, आगे की मतलब है यहाँ पर भविष्य से, कि भविष्य की सुध ले का मतलब भविष्य पर ध्यान दीजिए, भविष्य की तैयारी कीजिए। जो भी आपके पास में हुआ है उसे आप भूल जाइए, आप सिर्फ अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, भविष्य पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखो। जो बनी आवे सहज में, जो बनी यानी जो भी हो सकता है। सहज में मतलब आसानी से, कि जो काम आपसे आसानी से हो सकता है। ताही में चित देई, ताही में मतलब उसी में। चित देई का मतलब होता है मन लगाना चाहिए, कि जो काम आपसे आसानी से हो जाए आप उसी में मन लगाइए। आप कठिन काम की तरफ मत भागिए कि मुझे कठिन काम करना है। जो आपसे आसानी में से हो जाए वही काम आप कीजिए। आगे देखिए, ताही में चित दे, कि उसी में मन लगाना चाहिए। बात जो ही बनावे, कि जो काम, यहाँ पर बात से मतलब काम से है, कि जो काम आसानी से बन जाए उसी में आप अपना मन लगाइए। अब उससे क्या लाभ होगा ये कवि ने आगे बताया है, कि दुर्जन हंसे न कोई। दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। हंसे न कोई यानी कोई भी आप पर नहीं हंसेगा, कोई भी दुष्ट व्यक्ति आप पर नहीं हंसेगा यदि आप ऐसा करोगे। जो काम आसानी से हो जाए वही काम करना चाहिए, इससे दुष्ट व्यक्ति आप पर नहीं हंसेंगे। आगे देखो, चित्त में खता न पावे। चित्त में का मतलब है मन में, खता का मतलब होता है दोष। कि इसका अर्थ ये है कि चित्त में हमें, मन में हमें चिंता भी नहीं होगी, हमें किसी तरह की कोई चिंता भी नहीं होगी और हमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। कह गिरधर कवि राय, कि गिरधर कवि राय जी कह रहे हैं कि यह करूँ मन प्रतीति। यह का मतलब है वही कीजिए। मन प्रतीति का मतलब है मन में विश्वास के साथ, कि मन में विश्वास के साथ वही काम कीजिए। ठीक है, आगे देखो। आगे को सुख समझी, होए बीती सो बीती। आगे को मतलब है यहाँ पर भविष्य से, कि भविष्य में होने वाले सुख समझी। इसका मतलब है कि भविष्य में होने वाले सुख की बात समझकर, होए बीती सो बीती, कि जो बात हो चुकी है उसे भुला दीजिए। जो बात हो चुकी है मतलब अपने पास्ट को भुला दीजिए, सिर्फ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि गिरधर जी कहते हैं कि जो बात हो चुकी है उसे भुला देना चाहिए, हमें फिर भविष्य के बारे में सोच विचार करना चाहिए। जो आसानी से हो सके उसमें ही अपने मन को लगाना चाहिए। इस तरह कोई भी दुष्ट व्यक्ति हमारी हंसी भी नहीं उड़ा सकेगा और मन में कोई भी दोष नहीं आ पाएगा आएगा। कवि कहते हैं कि उस काम को मन में विश्वास के साथ कीजिए। भविष्य में होने वाले सुख की बात को समझकर उस बात को भुला दीजिए जो घट चुकी है। अब आप तीसरी कुंडली देखिए। साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई, तब लगी मन में राखिए जब लगी कारज होई। जब लगी कारज होई
भूली कभू न कहिए, दुर्जन हंसे न कोय, आप सिरे ही रहिए। कह गिरधर कवि राय, बात चतुरन की ताही, करतूती कही देत, आप कहिए नहीं साई। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। चित्त का मतलब होता है मन, कारज का मतलब होता है काम, कभू यानी कभी भी, और दुर्जन, दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, सीरे मतलब शांत, और चतुरन की ताई का अर्थ होता है समझदारों के लिए, करतूती यानी काम। तो इस कुंडली में गिरधर कवि राय जी ने बताया है कि हमें अपने मन की बात को मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हौसला बढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और ज़्यादा लोग कैसे मिलेंगे, जो आपका मजाक बनाते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार है, मतलब कोई सोच है किसी काम को लेकर, या कोई भी प्लानिंग है, योजना है, उसको आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो लोग क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और इससे आप जो आपका लक्ष्य है उससे आप विचलित हो सकते हो, और आप टेंशन में आ सकते हो, मानसिक तनाव में आ सकते हो। इसीलिए गिरधर जी ने कहा है कि जब तक आप काम में सफल ना हो जाए किसी को मत बताइए। अब इसका सरल अर्थ देखिए, साई अपने चित्त की भूली न कहिए कोई। कवि कह रहे हैं कि साई अपने चित्त की यानी अपने मन की कि हे स्वामी, अपने मन की बात को भूली यानी भूल कर भी न कहिए, नहीं कहनी चाहिए किसी से, कि अपने मन की बात को भूल कर भी किसी से नहीं कहनी चाहिए। यहाँ पे मन की बात से मतलब है कि आपकी कोई योजना है काम को लेकर, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। तब लगी मन में राखिए, तब लगी का मतलब होता है तक, कि तब तक मन में राखिए, कि तब तक हमें उस बात को अपने मन में रखना चाहिए, जब लगी कारज होए। जब लगी मतलब तक, कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें उस बात को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। जब लगी कारज होए, कि जब तक काम नहीं हो जाता, भूली कभू न कहिए। भूल यानी भूल कर भी, कभू यानी कभी भी, कि भूल कर भी किसी से नहीं कहना चाहिए जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता। आगे देखो, दुर्जन हंसे ना कोई, कि जो दुर्जन व्यक्ति मतलब दुष्ट व्यक्ति, बुरे लोग, हंसे ना कोई यानी कोई भी, कि इससे क्या होगा कि आप पर कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं हंसेगा, और आप सीरे ही रहिए। सीरे का मतलब होता है शांत, कि इससे क्या होगा, आप भी शांत रह सकोगे। जब आप पर कोई हंसेगा नहीं, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, तो आप अपने काम पर ध्यान दे सकोगे ना, इसीलिए आप भी शांत रह सकोगे। कह गिरधर कवि राय जी कह रहे हैं कि बात चतुरन की ताई, कि ये जो बात है ना वो समझदार लोगों के लिए है। चतुरन की ताई मतलब समझदार लोगों के लिए है, कि ये बात चतुर लोग भी मान चुके हैं कि हमें जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, हमें अपने मन की बात को दूसरों से नहीं कहना चाहिए। आगे देखिए, करतूती कही देत, आप कहिए न साई। साई मतलब स्वामी, वो कह रहे हैं कि साई करतूती कह देत, मतलब जो आपका काम की सफलता है वो सब कुछ कह देगी। आप कहिए न साई, कि आप अपने मुंह से अपने काम के बारे में मत बताइए, आपका जो काम का परिणाम है, आपके काम की जो सफलता है वही सबसे कह देगी। अब इसका आप व्याख्या देखिए। कविवर गिरधर जी कहते हैं कि हमें अपने मन की बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य मतलब काम ही होता है, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य की योजना से संबंधित बात को अपने मन में ही रखना चाहिए। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में भूल कर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से दुर्जन व्यक्ति को हम पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। आपके कार्य की सफलता ही सबको बता देगी, आपको अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों कुंडलियाँ समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।